कॉलेज के लिए शॉपिंग का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। नए कपड़े, व्हाइट कोट, स्टेथोस्कोप, लैपटॉप, आईपैड, आईफ़ोन। बट इन रियलिटी एमबीबीएस में आपको सब कुछ स्टार्टिंग में लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ये बजट फ्रेंडली। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि आपको कौन-सी चीज़ें स्टार्टिंग में लेना वर्थ इट रहेगा एंड कौन-सी चीज़ें आप बाद में भी ले सकते हो। Hello everyone, welcome to my channel. I am Jasmine Kaur, a third year MBBS student at IGMC Shimla. So कॉलेज के बारे में सोचते ही फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज वाइट कोट। तो पहले ही वाइट कोट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यू कैन परचेज इट लेटर, क्योंकि अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस में वाइट कोट नी लेंथ का चाहिए, हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस में होता है। एंड सब कॉलेजेस के अपने अपने लोगो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, तो वो वाला लोगो है जो व्हाइट कोट पे लगा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे आईजीएमसी शिमला का लोगो है, तो ऐसे लोगो वाले जो व्हाइट कोट होते हैं वो आपको लोकल शॉप्स पे मिल जाते हैं। सो जब आप कॉलेज आ रहे हो या एडमिशन कराने के लिए आ रहे हो, तब आप पता कर लो एंड तब आप ले लो वहाँ लोकल शॉप से। ऑल्सो जो हमारे ये होते हैं, नेम प्लेट होती है, जैसे मेरी अभी टूट चुकी है, तो ये नेम प्लेट होती है कॉलेजेस में, ये भी बनवानी पड़ती है। कुछ कॉलेजेस में जैसे ऐसा भी करते हैं बच्चे की वाइट कोट पे ही एम्ब्रॉयडर करवा लेते हैं, बट आईजीएमसी में मोस्टली नेम प्लेट होती है। मेरी टूट चुकी है, तो आप ये बाहर से बनवा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिमला में जो शॉप्स हैं वो जल्दी नहीं बना के देती हैं नेम प्लेट, तब अपने शहर से बनवा के आ सकते हो। तो एमबीबीएस कॉलेज के बारे में सोचते ही जो सेकेंड चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो होगा स्टेथोस्कोप। तो क्योंकि स्टेथोस्कोप से ही तो एक डॉक्टर की पहचान जुड़ी होती है, बट इन रियलिटी फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप बहुत रेयरली यूज़ होता है। जब आपके ह्यूमन में मतलब फिजियोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन चल रही होगी, तभी आपको कुछ चाहिए होगा कुछ दिनों के लिए। और जो ये ह्यूमन के प्रैक्टिकल्स होते हैं स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं होते हैं, तो आपको स्टेथोस्कोप जस्ट राइट अवे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हो। एंड आप जाओ कॉलेज में, देखो, आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा स्टेथोस्कोप आपको लेना चाहिए। इन माय व्यू आपको एक अच्छे स्टेथोस्कोप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप कब दोबारा दोबारा स्टेथोस्कोप क्यों खरीदोगे। ऑल्सो स्टेथोस्कोप के अलावा भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। तो आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो फिजियोलॉजी में आपके होते हैं ह्यूमन प्रैक्टिकल्स, जिसमें आपको अपना खुद का ब्लड लेना पड़ता है एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट। तो उसके लिए आपको एक नीडल प्रिक चाहिए होगा, रोज़ आपको अपना ब्लड निकालना पड़ेगा। एंड उसके लिए आप नीडल प्रिक्स ले सकते हो, कई लोगों के पास वो मशीन भी होती है जो पेन होता है जिससे आप कर सकते हो, वो आप खरीद के आ सकते हो। और ह्यूमन प्रैक्टिकल्स के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे हैमर, ट्यूनिंग फॉर्क, मेजरिंग टेप, टॉर्च एंड एक्सेट्रा। तो आप वो बाद में ले सकते हो, बिकॉज ह्यूमन प्रैक्टिकल्स बहुत लेट स्टार्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, कुछ महीनों के बाद ही, तो आप बाद में ले सकते हो। एंड अब अनाटमी में क्या होता है, डाइसेक्शन होती है एंड देन यू नीड बोन्स। तो जो हमारे साथ हुआ था बहुत बड़ा खेल, वो ये था कि हमें बोला गया था कि आप अपने लिए एक डाइसेक्शन किट लेके आओ, बिकॉज यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू डू द डाइसेक्शन ऑन द कैडेवर्स। बट ऐसा कहीं भी नहीं होता, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। सो नेवर एवर, जितना भी कॉलेज वाले बोले, नेवर परचेज एनी ऑफ दैट डाइसेक्शन किट्स। आप अपने सीनियर से पूछ लो, अगर आपके कॉलेज वाले ज़्यादा बोल रहे हैं कि क्या सच में ये इसको करते हैं हम, अगर नहीं करते तो अपने सीनियर्स की किट लेके दिखा दो कि हाँ मेरे पास है, जस्ट टू शो। एंड ऑल्सो आपको एक ग्लव्स का डब्बा खरीदना है, नाइस डब्बा ले लो, क्योंकि आपको ऑर्गन्स होल्ड करने, टिश्यू होल्ड करना है एनाटमी में, एवरीडे यू विल नीड ग्लव्स। नेक्स्ट आपको जो बोन सेट, ये इतनी ओवररेटेड चीज़ है ना, ऐसे बोला जा रहा है कि बोन सेट के बिना एनाटमी कैसे पढ़ोगे, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, बट यू डू नॉट नीड बोन सेट। मतलब जैसे मैं क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास दे डिड नॉट हैव द बोन सेट, पर्सनल बोन सेट नहीं था। हम लोग एनाटमी के जब डाइसेक्शन हॉल में जाते थे, हम वहीं पे ही जो हमें दी जाते थे बोन्स, उनको स्टडी कर लेते थे, वहीं पे ही हम अच्छे से पढ़ के आ जाते थे एंड इट वॉज मोर देन इनफ। तो ये बोन सेट पे भी ओवर एक्सपेंडिचर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बुक्स। तो बुक्स लेने की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, इस पे बिल्कुल गलती नहीं करनी। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, बहुत ज़्यादा फालतू बुक्स खरीदती जिनको मैंने एक पेज भी नहीं खोल के देखा है कभी भी। तो देखो, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एमबीबीएस की बुक्स होती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड देयर आर मल्टीपल बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट।
रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, कुछ थोड़ी नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स होती हैं, है ना। तो हर इंसान को अलग बुक्स सूट करती है, एंड ऑल्सो हर कॉलेज में अलग बुक्स को प्रेफरेंस की दी जाती है। तो आप अगर पहले बिना सोचे समझे कुछ कोई भी बुक ले आओगे जो आपके कॉलेज में नहीं प्रेफर्ड है, आपको उसे समझ नहीं आ रहा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ मनी। तो आपने क्या करना है, आप कॉलेज जाओ फॉर 1 और 1.5 मंथ, आप वहाँ पे वेट करो ना। आप खुद से कोई पीडीएफ से पढ़ के देख लो, या फिर आप अपने सीनियर से पूछो कि क्या बुक्स है जो हमारे टीचर्स प्रेफर करते हैं, हमारे कॉलेज में कौन सी बुक्स चलती हैं। तो आप उनसे पढ़ के देखो कि आर यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस बुक्स, आर यू एबल टू रिटेन फ्रॉम दोस बुक्स, एंड फिर उस अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स खरीदो। नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड बैकपैक्स। बैकपैक ठीक ठाक सा ले लेना चाहिए, काफ़ी सारा सामान आ जाए। इफ़ यू आर कमिंग टू आईजीएमसी शिमला, तो कॉलेज और कैंप हॉस्टल काफ़ी दूर होते हैं, तो अपना सामान ले जा पाओ, जिस इतना बड़ा बैग ले लेना। एंड नेक्स्ट, आपको जो स्टेशनरी नॉर्मल एज यूजुअल सामान ले लेना, बट एक्स्ट्रा सामान जो आ गया हमारे पास, एक मैकेनिकल पेंसिल ले लेना, बिकॉज यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल फाइल्स, तो उसमें ब्लैंक साइड पे पेंसिल से लिखना पड़ता है, सो मैकेनिकल पेंसिल इज गुड, मे बी 0.7 mm। एंड देन आप कलर्ड पेंसिल्स ले लो, बिकॉज एनाटमी में तो काफ़ी डायग्राम्स भी बनाने होते हैं, तो वहाँ काम आ जाएगी। एंड ऑल्सो यू नीड हिस्टो पेंसिल्स। हिस्टो पेंसिल्स क्या होते हैं, उसमें 2 कलर की पेंसिल्स होती है, पिंक एंड पर्पल, मोटा मोटा ऐसे बोल लेते हैं। तो वो एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी, तो वो ले लेना, आपको हिस्टो की डायग्राम्स बनाने के लिए वो चाहिए होती है। एंड बाकी अपनी नोटबुक्स, नोट्स वगैरह, दैट काइंड ऑफ स्टफ। नाउ अनदर बिग थिंग दैट इज आईपैड और लैपटॉप। तो आईपैड का तो मैं बोलूँगी कि भाई आईपैड इज डेफिनेटली, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, आईपैड इज व्हाट आई विल चूज। बट आपको अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली हमारे कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के हाथ में आईपैड देख के टीचर्स चिढ़ जाते हैं, तो आपको वो अलाउ भी नहीं करेंगे क्लास में। आफ्टर सेकंड थर्ड ईयर, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सेकंड थर्ड ईयर में ही खरीदते हैं आईपैड, तो आप वेट कर सकते हो। बट हाँ, आईपैड अगर खरीदोगे तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का आईपैड खरीद लो, एंड बिकॉज इट इज गोइंग टू कम अ लॉट ऑफ हैंड। नाउ अ लिटिल 1-to-1 एडवाइस रिगार्डिंग क्लोथ्स, क्योंकि फैशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगती ही है हमें हमारी लाइफ में। कॉलेज जाएंगे तब तो फैशन करेंगे, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कपड़े मत खरीदो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा पढ़ने में लगे रहते हैं, दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट क्या फैशन चल रहा है आजकल, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं एक्चुअल में। तो हर जगह का भी अपना अलग फैशन होता है, तो इफ़ यू गोइंग टू डिफरेंट प्लेस, तो पता नहीं वहाँ पे कैसे कपड़े पहनते हैं, तो डोंट स्पेंड टू मच ऑन क्लोथ्स इनिशियली। थोड़े ठीक ठाक से कपड़े ले लो जिनसे काम चल जाए, 1-2 महीने जाओ कॉलेज में, देखो कि वहाँ पे कैसे कपड़े पहनते हैं, तो धीरे धीरे फिर अपने टाइमली अपने कपड़े चेंज करते जाना और खरीदते जाना। तो दैट इज लाइक अ फ्रेंडली एडवाइस आई वांटेड टू गिव यू। दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू स्टडीज और एक्चुअली रिलेटेड टू एमबीबी। एंड ऑल्सो कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, ड्रेस कोड होते हैं पर्टिकुलर, जैसे फॉर्मल्स ही पहनने होते हैं फॉर बॉयज़ एंड लड़कियों के लिए। आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक के जो सलवार सूट है या फिर जो भी सूट होता है, ट्रेडिशनल सूट होता है, वो फॉर्मल होता है, बट इट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ऐसा सा कुछ होता है, तो हाँ, ऐसे कपड़े भी ले लेना। जैसे ही आप आओगे, आपकी फ्रेशर्स भी होगी कॉलेज में, तो उसके लिए भी आपको अच्छे कपड़े चाहिए होंगे। सो उस तरह से के हिसाब से भी आप अपने ठीक ठाक कपड़े स्टार्टिंग में ही लेके आओ, ताकि आप। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर अ लिस्ट विद यू अबाउट द हॉस्टल आइटम्स यू शुड टेक, बट देन आई गेस द वीडियो विल गेट प्रीटी लॉन्ग, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि हॉस्टल अगर आप जा रहे हो या डिफरेंट सिटी में जा रहे हो, तो आपको क्या क्या इसेंशियल्स चाहिए और आपको क्या क्या खरीद लेना चाहिए। नाउ अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि जो आईजीएमसी शिमला है वहाँ पे जो हॉस्टल है उसका क्या सीन है। तो बेसिकली मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि जो हॉस्टल है ना, वो हमारे कॉलेज कैंपस के साथ अटैच्ड नहीं है, एंड ऑल्सो आपको आते ही फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे हॉस्टल, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे बॉयज़ हॉस्टल में आपको जल्दी मिल जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में आपको 1 साल भी वेट करना पड़ सकता है, 2 साल भी वेट करना पड़ सकता है। जो ये रूम्स होते हैं ये आपको अलॉट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट फ्रॉम द नीट स्कोर, एंड जो बॉयज़ होते हैं उनको सिंगल रूम मिलते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। जो गर्ल्स होती हैं उनको स्टार्टिंग के लगभग 3 साल होते हैं आपको रहना पड़ेगा इन अ शेयरिंग रूम, 2 लोग रहेंगे एक रूम में, एंड उसके बाद मतलब इन फाइनल ईयर एंड इन इंटर्नशिप यू गेट single room for each person. And a lot of you were asking about hostel campus tour. Basically, if you are coming to IGMC Shimla, you are not getting your hostel right away. तो अभी उस वीडियो को बना के इतना कोई है नहीं. And if you're still curious, there are other videos on YouTube, so you can go and watch them till then. And
I will pretty surely try to make a video on that topic also. And if you have any other queries, drop them in the comment section below. I will surely like to answer. So well, that was all for today's video. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe, and I will see you next time. Bye.